इतनी बड़ी पुस्तक बन जावे कि बहुत बड़ी। इतने सुख दिए मालिक ने, ऐसे प्रमाण दिए हैं जो हम पहले सुना करते थे कि परमात्मा ऐसा करता है, लेकिन हम भूल चुके थे कि अब नहीं करता होगा, क्योंकि तो सतयुग त्रेता द्वापर की कथाएं हैं, उस समय भगवान करता होगा। न तो भगवान बदला है, न उसका कोई संविधान बदला है। इन संतों ने हमारी सोच बदल दी, हमारी भक्ति बदल दी। वो वास्तविक साधना हमारे पास रही नहीं जिससे प्रभु हमें लाभ दे सकता है। क्या बताते हैं, एक नगर के पास एक सत्संग स्थल, एक आश्रम बना हुआ था, और उसमें संत जी आते थे, 1 महीना 2 महीना रुका करते थे। उस नगरी के श्रद्धालुओं ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रतिदिन एक दिन बांट रखा था कि आज सत्संग जो गुरुदेव आए हैं उनके साथ 10-5 जो सेवक हैं, उन सब का भोजन एक ही घर से बनता था। एक दिन उन्होंने अपना ऐसे सेवा मांग रखी थी। एक दिन एक बहन का दूध फट गया और वो खीर नहीं बना पाई, तो उसने सोचा कि कोई पड़ोसी से दूध मांग लेती हूँ, उधारा फिर दे देंगे उनका, और मैं गुरुदेव की खीर बनाकर उससे ले जाऊंगी। उसने अपने पड़ोसन के पास गई, जो विधवा थी, एक ही पुत्र था। वो पुत्र इतना नालायक हो गया था, शराब पिया करता, हुक्का पीवे, माँ की कति नहीं माने एक भी बात। जहीं वो पड़ोसन सत्संग में, वो गुरुदेव की शिष्या वो बहन गई उस पड़ोसन के पास, तो उससे कुशल मंगल पूछा, तो बहन रोने लगी, जिसने उपदेश नहीं ले रखा था। रोने लगी, कहने लगी, बहन के कुशल बताऊं, पहले तो पति मरा, उसकी मृत्यु का दुख, रो रो के आंखें खराब की। फिर सोचा था ये पुत्र बड़ा होगा, मुझे शांति मिलेगी, इसको पाल पोस दूंगी, शादी करूंगी, मेरा दुख हल्का होगा। यू निकम्मा बिल्कुल नालायक हो गया, एक मानता नहीं, और सुबह निकल जा, शाम न रात न जाने कब आकर पड़े। और यूं कहकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, पतली दुबली होगी। तो उस बहन ने, जो परमात्मा का, जो सदगुरु का उपदेश ले रखा था, उसने कहा, बहन आप एक काम करो, सत्संग में चला करो मेरे साथ। सत्संग में जाने से आपको ज्ञान होगा और यहाँ संसारिक दुख से कुछ मन हल्का होगा, सेवा करेगी, तेरा मन बटा रहेगा। यहाँ सारा दिन तू चिंतित रहती है और ही अधिक दुबली हो जाएगी। तो वो बहन कहने लगी, मैं नहीं जा सकती सत्संग में, क्योंकि मैं विधवा हूँ, तुम्हारे तो पति हैं, वो साथ जाते हैं, या फिर दुनिया का मुंह बंद है, मेरे बारे में ना जाने दुनिया क्या क्या बात बनाएगी, मैं बहन नहीं जा सकती, वो दुर्भागन हूँ। तो उस परमात्मा की जो प्यारी आत्मा थी, उस बहन ने समझाया कि बेटी, बहन देखो, मीराबाई के विषय में दुनिया ने क्या क्या बात बनाई। यदि वो बाई देखती, समाज को देखती, तो वो मुक्त नहीं होती, और ना मीराबाई को कोई याद रखता। आप अपने दीन धर्म से ठीक हो तो दुनिया को कहने दे, आप मेरे साथ चलो और सतगुरु का उपदेश लो। तो उस बहन ने उस दिन तो टाल मटोल सी कर दी। और फिर जब कुशल मंगल पूछने के उपरांत उस बहन ने कहा कि बहन, आज मैंने गुरुदेव के लिए भोजन बनाना था, मेरा दूध खराब हो गया और दूध कहीं मिल नहीं रहा, आप मुझे चाहे तो उधारा दूध दे दो और चाहे मोल दे दो, मैं सतगुरु का भोजन बना के ले जाऊंगी। तो उस बहन ने, जो उपदेशी नहीं थी, उसने कहा, बहन कद कद सुअवसर मिला मुझे। उसने जो का तो दूध निकाल रखा था, वो सारा का सारा ताजा ही दूध निकाल रखा था, सारी बाल्टी नो की नो उस बहन को दे दी कि आप ले जाओ। अब वो उपदेशी बहन ने सोचा कि तो सारा ही दूध डाल दे दिया इसने, कहा बहन कुछ रख ले तू। तो उस
बहन ने कहा कि नहीं, आज तक तो ले जा सारे ने, ना मेरा कुकर मेर हुई मेरे ऊपर है। कैसे दया करी परमात्मा ने, मेरा ये दूध जो है, मेरा जो इस घर का भी कुछ उद्धार हो जाएगा, संतों का भोजन बनेगा। तो वो बहन सोचती रही कि कमाल कर दिया, इतना तो मैं भी ना दे सकती, अगर कोई मेरे पास मांगने आ जाती बहन तो कुछ मैं भी रख लेती, बेशक मैं उपदेश ले रखा है। और इसने तो कमाल कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बानी कर दी, यानी वो बहुत ज्यादा विवश होगी कि तो बहुत अच्छी आत्मा है, अगर ये सत्संग में आ जाएगी तो हो सके इसका उद्धार हो जाए। तो श्याम ने जब वो वापस आई, उसको फिर समझाया, रोज रह रहकर मिलने लगी उसके। एक दिन उस बहन के मन में आ गया, चलो मैं तेरे साथ चलूंगी। जाके सुना, सत्संग गदगद होगी, उपदेश ले लिया। अब प्रतिदिन गुरुदेव से प्रार्थना करती है, एक सतगुरु मेरा बेटा बहुत निकम्मा है, ना कोई काम करता है, बीड़ी शराब पीता है, 2 पैसे कमाती हूं उनका सब ये ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, दया करो आपके चरणों में आ जाए। अब संत कहता, ठीक है बेटी, सुनेंगे भगवान तेरी। एक दिन क्या हुआ कि उस बहन के मन में आया कि मैं भी कुछ सेवा कर दूं संतों की, और कहा, सभी से कहा भी मैं भी गुरुदेव की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे भी एक समय का भोजन दे दो, पूरा तो मैं नहीं कर सकती सारे दोनों समय का, मैं बहुत गरीब हूँ, एक समय का भोजन मैं सतगुरु का देना चाहती हूँ। अब सभी ने कहा, बहन हमने तो मुश्किल से दिन मिला है, हम तो अपनी बारी नहीं दे सकते। जो बहन उसको सत्संग में लाई थी, उसने कहा, बहन शाम का अब इस तिथि को आएगा, इस तिथि को, इस वार को मेरा नंबर है, तो शाम का भोजन करा दिए, सुबह का मैं करा दूंगी। उन दोनों ने अपनी ऐसे सहमति कर दी। अब शाम के समय उस बहन ने बड़े प्रेम से सब संतों का, भक्तों का भोजन, संत जी का भोजन तैयार किया, खूब खाना बनाया। तो खाना बनाते बनाते बुखार बहुत तेज हो गया, इतना तेज बुखार हो गया कि बिल्कुल 10 कदम चलने की उसकी हिम्मत नहीं रही। तो लड़की ने सोचा कि अपने बेटे को कह दूंगी, बेटा तो ये भोजन दे आप संत जी का। तो लड़का जब आया, लड़के से कहा, बेटा ये महाराज जी का भोजन देखा, मैंने आज ऐसे ऐसे एक बहन से हाथ जोड़कर यानी मांग करके दिन लिया था, और आज मुझे बुखार बहुत हो गया, ये महाराज जी का भोजन दिया बेटा आश्रम में। अब उस दिन क्या था कि वो लड़का चोरी करने लग गया था, और अन्य साथियों के साथ वो चोरी करके लाता था। उसी रात्रि में उसके साथियों ने सलाह बना रखी थी कि राजा के घर चोरी करेंगे, और राजा की रानियों के 9-9 लाख के हार होते हैं, बस फिर तो क्या बात कही, बड़े ठाठम ठाठ हो जाएंगे, मकान बनावाएंगे। अपने मियाँ मुंह लड्डू फोड़ रहे, अपने हिसाब से वो सेटिंग कर रहे कि बस फिर तो ठाठ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि रात के 12 बजे एक मंदिर में एकत्रित होना था, और वहां से फिर राजा के महल में चोरी के लिए प्रस्थान करना था। अब लड़के ने सोचा कि माँ कह रही है कि इस आश्रम में तू भोजन दिया, और वहां जब लेट सेट हो गया ना तो मेरा नंबर ना कट जा, और मुझे वो पैसा ना मिले चोरी का, लाखों रुपए से वंचित ना रह जाऊं, इसलिए उस ईसा चाव चढ़ रहा उसका। माँ को मना कर दिया कि मैं नहीं जाया करता कभी आश्रमों में, और माँ आप जाते हो, ऐसा है दुनिया पता ना क्या क्या कहती है, मैं नहीं जाऊं उस आश्रम में। अब वो उम्मीद तो उसको यही थी कि यही बोलेगा, फिर भी कहा, बेटा आज के बाद मैं जीवन में कभी तुझे काम नहीं कहूंगी, आज मेरे काम न मना ना करे तो मैं उस आश्रम में जाने योग्य नहीं रहूंगी, सारे भक्त भूखे बैठे रहेंगे। वो बहन जा चुकी है आश्रम में, और मैं अकेली रह गई हूँ, और बेटे भोजन तैयार बना कर रखा मैंने, तो एक बार दिया, कति नाट गया। फिर वह बैठ कर रोने लगी बुरी तरह। माँ को रोते देखकर बच्चे को रहम आ गया, सोचा अभी तो 7 बजे हैं, और अभी जाके दे आऊंगा, जल्दी भाग कर जाऊंगा। फिर माँ को रोते देखकर उसने कहा, ला माँ, मैं तेरा भोजन, तेरे संत का भोजन देख रहा था,
उसने वो बांध कर पकड़ा दिया, वो चल दिया। अब जो ही आश्रम में प्रवेश किया तो सब भक्तों ने कहा कि महाराज जी आज तो आपने उस बहन रामो की पुकार सुन ली, उसका बेटा भी आप आश्रम में आया है। उन्होंने सोचा था कि माँ ने ये इसलिए भेजा है कि जाएगा, सत्संग सुनेगा, जिसके विचार बदलेंगे। बहुत अच्छा किया उसने। लड़के ने जाते पूछा कि कहाँ है महाराज जी। सेवकों ने कहा भाई स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते हैं। तो आध घंटा वो बैठा रहा। महाराज जी आकर के बैठे तो सबने कहा कि महाराज जी आज तो उस रामो का लड़का आया है जिसके लिए आपसे प्रार्थना किया करती थी कि चरणों में लेना दाता, उसको बड़ी दया करी भगवान, आज तो आया है आपके दरबार में। अब वो लड़का बैठा था, महाराज जी वहां बैठ के भोजन डाल दिया। संत ने सोचा कि इस बच्चे को कुछ बात भगवान के विषय में चर्चा कर देता हूँ, हो सके इसकी बुद्धि बदल जा। तो संत जी कहने लगा बेटा सत्संग में आया करो, सेवा करने से बड़ा लाभ होता है, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये 2 दिन का जीवन है। यानी अपने समझाने लगे संत मार्ग से। तो लड़का कहने लगा महाराज जी भोजन खा रहे, मन देर बहुत हो है। अब संत जी ने सोचे सचमुच धन्य कुम्मा बालक, लड़की ठीक ही रोती है इसको। संत जी ने खाना खा लिया। खाना खाते इस काबिले भी बर्तन साफ करके बच्चों लड़के को दे दो। लड़का कहता मुझे दो फटाफट, नो के नो बांध कर भाग लिया। सोचा कहीं वो रात के 12 बजे में लेट ना हो जाए उसने। अब स्पीड खींच ली, खूब दौड़ता भागा आ रहा है कि रास्ते में कांटा लग गया पैर में और लग कर अंदर ही टूट गया। अब वो लड़का पैर से लंग करता हुआ अपने घर में आ गया। आते ही माँ को कहता है कि आज के बाद तुम्हारे आश्रम की तरफ मुख करके भी नहीं सोऊंगा। और वो पटक दिए बर्तन भी नो के नो प्रेत है। आज ही गया था तुम्हारे सत्संग में, आप तो कहा करती ऐसे संत हैं ऐसे संत हैं, और आज ही मुझे कांटा लग गया, मैं तो देखूं भी को नहीं, थूकूं भी को नहीं। ऐसी ऐसी बातें लड़के ने उठपटांग कही। अब वो लड़की ने सोची है भगवान देख कितनी अभागन हूं मैं, आज ही ये वहां गया था, हे भगवान क्या आज इसको कांटा लगना था। ये तो ऐसा निकम्मा है, ना स्वयं जाएगा और ना ही मुझे जाने देगा। हे भगवान अपने कर्मों को कोस रही है, अपने दुर्भाग्य को याद कर रही है कि मैं इतनी अभागन हूं, मेरे भाग्य में वो सत्संग भी नहीं रहा। अपने लड़के की वो फर्स्ट एड करी, जैसी गांव में घर में होता था वो बांध कर उसके सामने, तो क्या बेटा विश्राम कर, सुबह कांटा निकलवाएंगे, जैसा गांव में व्यवस्था होती थी। अब सुबह लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से वो उसके साथी 12 बजे तक इंतजार करके अपने साथी का नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो राजा की चोरी करने चले गए। वहां सिपाहियों ने उनको पकड़ा और कूटा। मंत्रियों ने कहा कि हे भगवान राजन, ये कितने खूंखार चोर हैं, जब राजा को भी नहीं बख्श रहे तो आम नागरिक के लिए कितने भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इनको कठोर दंड दिया जाए। राजा ने उसी दिन शाम को 4 बजे सूली तोड़ने का आदेश दे दिया और इनको गले में लगा के इनका साइन बोर्ड और सारे शहर में घुमा दो, औरों को पता लगे। अब सिपाहियों ने उनके बाद गले में वो लिख दिया कि हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने गए थे, हमें आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा, कोई सुनता हो तो जिंदगी में चोरी मत करियो। और उनका डंडे मारे, उनसे कहा बोलो तुम भी यही श्लोक। और एक विशेष प्रकार का एक बाजा बजता है, घुमाया करते थे, बाजा बजता हुआ नगर में मेन गली में घुमा दिया करते थे ताकि औरों को भी भय बढ़ जावे। तो उस समय जब इस प्रकार का कोई बाजा आवाज होती हुई आती थी तो नगर निवासी जान जाते थे कि आज किसी की साथ आई है, किसी ने कोई भयंकर दंड मिलेगा, तो वो देखने के लिए क्या दोष है, कौन है जिसको ये सजा मिलेगी, अपने अपने दरवाजों के सामने खड़े हो जाया करते थे। ज्यों ही वो एक प्रकार का बाजा बाजता हुआ आया, बैंड बजता हुआ आया, तो दोनों माँ बेटा भी अपनी गली में अपने द्वार के आगे खड़े हो गए। और जो ही वो वहां पर आए, उनको कहते हुए जा रहे थे हम चोर हैं, हम राजा के घर चोरी करने गए थे,
और हमें आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा, कोई सुनता हो तो जिंदगी में चोरी मत करियो। अब उस लड़के ने देखा ये तो अपने बेली हैं, तो वो सारे के सारे, तो लड़के का पसीने आ गए, अरे तेरा गजब हुआ, तो सूली टूट जाता। अब जब वो आगे जा रही है, माँ तो अपने काम लग गई, वो लड़का जाकर अपनी माँ के सीने से लग गए और बहुत बुरी तरह रोने लगा। माँ ने सोचा क्या बात होगी बेटा, कांटा दुख रहा तेरा? अरे कांटा तो निकलवा दिया था। तब कहता कि माँ अगर कल मैं सत्संग में नहीं जाता और मुझे कांटा नहीं लगता, आज तेरा बेटा नहीं था मैं इस संसार में। तो उसकी माँ ने कहा कि क्यों बेटा ऐसी गलत बात क्यों बोल रहे तू सुबह सुबह? मेरा बेटा के चोर है, मेरा बेटे को क्या होना है? ऐसे ना कह तू। तब उसने कहा कि हाँ माँ तेरा बेटा चोर है, और उसने सारी कहानी सुना दी कि माँ मैं इसलिए गणा मना करूं था आपके सत्संग में जाने से कि मैंने भी इनके साथ रात को 12 बजे चोरी करने जाना था, और यदि मुझे कांटा ना लगता तो माँ तेरा लाल नहीं था। फिर रोता है, मेरी माँ किसके सहारे रहती, क्या होता मेरी माँ का? तो इतनी सद्भावना बन गई, इतना डर बन गया शरीर में, कहने लगा माँ मुझे भी उपदेश दिला लो। सारे काम न छोड़ गए और लेकर बेटे ने सदगुरु के चरणों में पहुंची और 100 शुक्र मनाए, हे भगवान आपके चरणों में नहीं होता आज नाश हो गया था मेरा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं संत शरण में, पूर्ण संत शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तक में सूड़ी हो भाई काटे में टल। तो इस प्रकार जब हम इस परमात्मा की हर स्थिति से परिचित होंगे तो भगवान ऐसे कार्य करता है। अब 28 तारीख को यहाँ एक सेवक है अपना रामफल भगत जी बरवाले का है, उसका छोटा लड़का विजय नाम है, वो ज्यादा से ज्यादा 10-12 वर्ष का होगा, यही आया हुआ वो बच्चा। उसको अधरंग हो गया, मुंह आधा टेढ़ा मुंह हो गया बिल्कुल, और एक आंख कतीनों खुल गई ऊपर ने, और ऐसा टेढ़ा मुंह हो गया बिल्कुल साइड में। ये दोनों इसके माता पिता यहाँ सेवा में जिस दिन दास आता उसी दिन आ जाते हैं, और यही सेवा में वह बहन भी लगी रहती है, भक्तों की सेवा में करवाती रहते हैं, और वो भक्त यहाँ पर यहाँ सेवा में रहता है सिक्योरिटी में भगवान की। तो यहाँ सबने देखा कि टेढ़ा मुंह हो गया, ये तो अधरंग हो गया उस बच्चे को। अब परमात्मा के चरणों के आने के बाद इतने निश्चिंत हो जाते हैं, गणा ध्यान ना दिया अकाप करेंगे परमात्मा। 12 बजे ही देखा, सुबह का हो रहा था, वो 1 बजे 1:30 बजे जब मिलने हम दास आया तो यहाँ मेरे पास लाए, उसकी माँ भी खड़ी, वो बुला लिया जिसका टेढ़ा मुंह हो गया। मैं बोला इसको तो अधरंग हो गया, दिखाया नहीं तुमने? ना जी हमने दिखाया। कमाल कर दिया, ये तो तुरंत दिखाना चाहिए था डॉक्टर को, ये तो बहुत सारे शरीर में भी हो सकता है। इतनी बात कर ही रहे थे, वो यहाँ खड़ा खड़ा कति स्वस्थ हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद इन्होंने 4 आने की गोली भी नहीं दी है, वो बच्चा कति स्वस्थ है। ये भगवान, ये परमात्मा अपने बच्चों का न्यू पेटा भरे, ऐसे दृढ़ विश्वास करता है कि मैं पूर्ण हूं। कबीर परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रासने वाले। और ये चित्रगुप्त के कागज पाड़े, ये चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए। इस लड़के को अधरंग होना था, 10-12 वर्ष की उम्र इसका पिताजी कह रहा था, ये भगवान। इसकी माँ भी कह रही थी कि यदि आप शरण में ना होते तो इस बालक को पैरालिसिस हो गया था। और बुढ़ा ठहरा तो भाई चल 10-5 बड़ी उम्र हो तो देखी जा, 2-4 वर्ष का होता है, और इसकी सारी उम्र बालक के ऊपर पूर्ण होती थी। तो यही परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी शरण में आने के बाद, संत शरण में आने से ये आई टला बला और जय मस्तक में सूड़ी हवा काटे में टल जाए। ये सूड़ी तो ही बूंदा रंगता है, सूड़ी तो एक दिन टूट टाट करो आप पीटी हो जाए, सारी उम्र का दुख हो जाए। तो ये पूर्ण परमात्मा भाई जो चाहे सो कर दे। और इसी प्रकार एक बहन यहाँ सेवा में रहती है, जैसे वहां क्रोथा भी हमने बताया था,
सुनीता बहन है, महम से आती है, वो शायद खड़ी हुई बेबे उस दिन तो ना खड़ी हो पाई थी, वह बैठी देवा खड़ी हुई इस पर साइड में। ये यहाँ सेवा में थी पिछली बार जब 7 दिन का समागम चल रहा था, और यही खड़ी खड़ी को पैरालाइसिस हो गया, पड़ गई, सीने पसीना आ गया और चक्कर आ गया सिर में, और पड़ गई। एक हाथ और एक पैर कम से कम 10 मिनट नहीं उठा। यही सेवा में प्रसाद बांट रही थी अंदर। 5-10 मिनट के बाद मेरे पास आई ने बोली जी मेरा दर्द रंग हो गया था, और अब भी थोड़े थोड़े हाथ पर भारा भारा है, उस टाइम बता रही थी। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज वो बहन कति स्वस्थ है, 2 अन्य की गोली भी नहीं दी। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो ऐसे ऐसे लाखों उदाहरण है इस दास के जीवन में 10 वर्ष में। ऐसे ऐसे ना जाने कितने प्रकार। ये करने वाला कौन है? वो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। इस दास को तो एक निमित्त बनाया है उस परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के वो आप बगल हो जा। और बात तेरे काम न आवे तो संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे जमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे जमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे उमदा चोला बिन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। कोबद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे। कोबद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे। सूझ नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे जाग जाग नर जाग रे। हर सुमर सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। हर सुमर सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। बोरा न भरम विष के बनम, चल बेगमपुर बाग रे,
चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे। के सोवे गफलत में बंदे जागे रे, शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे, परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे सत साहिब, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? जब तक हम संतों के वचन नहीं सुनते, विचार नहीं सुनते, सत्संग में नहीं आते, तब तक हम अज्ञान अंधेरे की निंद्रा में, अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम सोए पड़े होते हैं। और जागना ये है कि हम अपने मूल काम को भी साथ में संभालें। जैसे हमारा संस्कार है परिवार में बच्चों की प्रवेश करना, इनका पालन पोषण करके शादी विवाह कर देना, अपने पेट गुजारे के लिए भी प्रयत्न करना, इसके साथ साथ प्रभु को भी याद करना आवश्यक होता है। उसको हम भूल चुके होते हैं तो संत सत्संग में आने से ही संत ज्ञान कराते हैं, और फिर ये आत्मा अपने मूल कार्य में भी उतना ही प्रयत्न करती है। तो क्या बताते हैं इस जगाने के लिए, कैसे समझाना चाहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। उन आत्माओं विचार किया करो बड़ी गहराई पे, जब ये जड़ हलेंगी काल की वैसे नहीं हिल सकती। प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते हैं, एक ट्रेन जा रही थी, एक रेल जा रही थी, फ्लड आया हुआ था दरिया में, वो ट्रेन के कई डिब्बे उस दरिया में गिर गए, 160 व्यक्ति मरने, क्या समाचार था। हे भगवान, परिवार के परिवार भी गए। जा रहे थे कोई रिश्तेदारी में, कोई रिश्तेदारी करने जा रहा था, कोई आवश्यक काम के लिए जा रहा था, कोई शादी के लिए जा रहा था, कोई व्यापार बिजनेस के लिए जा रहा था, और वापस आने की चिंता थी कि वापस आके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चला सवेरा त्याग रे। ये जीवन जब तक है आपकी ये रात्रि है, सौपन है ये आपको, और जब ये सौपन टूटेगा तो कहते हैं चल यहाँ से। जैसे सौपन में कभी राजा बने होते हैं, कोई कार में घूम रहा है, कितना हेलीकॉप्टर में घूम रहा होता है, और सोता उठा था खाट में पड़ा पावे, कितना भी कोई ना सोचे कहाँ था मैं, कहाँ थी वो कार, कित गई, वो सोचे तो भी याद को नहीं आया कौन थी, कित थी, वो सारी सती थी विपरीत हो जाती है। ऐसे ही अब हम जो सारी वस्तु को अपना मान रहे हैं, ये सौपन में घूम रहे हैं, और जब ये सौपन टूटेगा फिर यहाँ से चलेंगे। जब ये ना तो कौन मेरा बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कौन कोठी थी, इतनी कुछ भी ना था, उतना ही वैसा ही महसूस होगा जैसा सौपन टूटने के बाद होता। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे।
उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ा विराणी आगरे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए दूसरों की कोई संपत्ति हड़प लेता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई नकली माल बेचता है, लूट मचा रखी है। और फिर क्या होगा, ऐसी बुरी सतिथि होती है इस प्राणी की। एक भक्त ने हमें बताया कि ये ज्ञान आपका सुना, उस दिन मुझे आंखें खुली, लेकिन उस समय तक हम लुट पिट चुके थे। एक ही पुत्र था और उसके दोनों किडनी खराब होगी, गुर्दे खराब होगी। पहले तो ठगे हाथ देखनिया ने, इतने दाड़े लगाने वालों ने, प्राइवेट डॉक्टरों ने, वैद्यों के पास, फिर मेडिकल में, फिर उन्होंने कहा कि इसका इलाज ऑल इंडिया में केवल गुर्दे बदले जाएंगे। किसी से गुर्दा लिया, पैसे वैसे ले देकर, यानी 3.5 लाख रुपए में मेरा लड़का का एक गुर्दा चढ़ा, एक निकाल दिया गया है बिल्कुल ही। लड़का स्वस्थ हो गया, 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में मारा गया। अपने जो कुकर्म में अब देख रहा हूं, मैं कहता हूं ये भगवान मुझे थोड़ी सजा दे दी। ऐसे हम गलती किया करते थे। जब आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से हमें पता चला तो ये भगवान हमने तो कतई ये सजा तो बहुत कम दी भगवान ने। तो हम अपने अब न तो वो बेटा रहा जिसके लिए दुनिया लूट लूट के धन जोड़ा, और वो पाप न्यो के न्यो रह गए। वो धन जोड़ा था वो तो अधिक और लग गया, कर्जा हो गया दुनिया का। और जो पाप जिस कारण से वो कमाया था धन, वो पाप अभी भोगने शेष थे यदि परमेश्वर की शरण में वो प्राणी नहीं आता। तो ये परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि तू जड़ बिरानी आगरे। मान लीजिए आप पैसे जोड़ जाड़ कर बच्चों को रख दोगे 2, 4, 10, 20 लाख रुपए, और बच्चे उनके भाग में है नहीं, वो तो 1 साल में पैरेलल कर देंगे। कोई दारू पीएगा, किसी एक्सीडेंट करेंगे, कोई बंदूक कढ़ा लेंगे, किसी में मुकदमा कर बैठेंगे। यानी उनके भाग में नहीं है, वो नहीं रख सकते, और उनके भाग में है तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो किस्मत अपनी साथ लेकर आए। अगर हम परमात्मा के संविधान से परिचित हो जाएं तो हम इस पचड़े में पड़ा को नहीं। राजा जनक स्वयं राजा थे, और विवाह होते ही सीता को वनवास हुआ, और वनवास से फिर अपहरण हुआ। राजा जनक ने यो भी ना पूछा वो मरती है कि जी रही है, क्योंकि उसको पता था कि उसके संस्कार में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और फिर आते ही वापस आई, आते घर से निकाल दी, फिर भी ना पूछी तू मरती है कि जीती है, नहीं पूछा उसको। क्यों? क्योंकि वो विद्वान पुरुष थे, उनको परमात्मा के संविधान का पता था। कुशल मंगल पूछने जाते थे, लेकिन वो नहीं आई कि मैं यही रहूंगी। तो कहने का भाव ये है कि हम आधे से ज्यादा चिंता तो वो करते हैं जो हमारे बस की बात को ना, इसलिए हम ज्यादा दुखी रहते हैं। हम अपनी लड़की की शादी करने में लाखों रुपए लगा देते हैं कि हमारी बिटिया वहां सुखी रहेगी, नहीं। और हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा दान दहेज ना दें तो कहीं हमारे बच्चे का संयोग ना जुड़े। जो भगवान ने लिख रखा है उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और बच्चे का केवल अपना संस्कार ही चलता है। हमें ना दहेज लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आधे से ज्यादा शर्मा दर्द तो हमने यूं कर रखा है। अब एक गरीब, एक अमीर के पास पैसे हैं, उसने अपनी कन्या को गणा धन दे दिया, और दूसरे गरीब की बेटी देख रही है, वो अपनी माँ को कहती है, वो लड़की है ना, उसके पिताजी ने इतनी एक मोटरसाइकिल दे दी, एक फलानी चीज दे दी, इतने उसके कपड़े थे, इतने टूम थी। तो माँ भी समझती है कि बेटी क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है, वो पिता को बताती है। शादी के योग जब लड़की होती है तो गरीब आदमी भी अपना कोई कर्जा वर्जा लेकर वो दुख पाता है।
तो इस प्रकार हमने ये बीमारी समाप्त करनी है। केवल लड़की का विवाह उसके करे जो कति एक ना पैसा नहीं मांगे। आप विचार देखना थोड़े से दिन डट के, जहां संयोग परमात्मा लिख रखा से कोई तोड़ नहीं सकता। ये तो परमात्मा ने पहले संयोग जोड़ रखे हैं, हम तो बीच में वो ये बाउंड्री बना बैठे इसका। तो शादी करेंगे तो बिल्कुल प्यार से ऐसे करेंगे जैसे सिंपल सी, और वो आधे से ज्यादा हमारा जो है ना बोझ हल्का हो जाएगा। पहले कर्ज लें, फिर ब्याह करें, फिर वो कर्ज वाले पीछे पीछे हम आगे रात की चैन जा दिन का नींद, रात की नींद जा दिन का चैन, और भक्ति दूर, भक्ति तो कोसों रह जाती है। तो इस प्रकार हमने इसको सोच समझ कर एक समाज में भी सुधार लाना है, कुरीतियों को भी समाप्त करना। आप सब शिक्षित हैं, समझदार हैं, यहाँ 2 दिन का जीवन है, अपना पार करके सतलोक चलेंगे। तो क्या बताते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े विरानी आग रे। कोबिद कांचली चढ़गी चित पे तू हो गया मनुष्य नाग रे, सूझे नहीं सदन सुख सागर बिना प्रेम वैराग रे। अब कुबिद कांचली चढ़गी चित पे हुआ मनुष्य नाग रे। एक ये छोटी कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो हृदय में रखे रहते हैं, और जिस कारण से हम बुराइयों से बचते चले जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति भैंस लाया, 3 वर्ष के बाद तो उसको भैंस लाने का जुगाड़ जुड़ा, कुछ पैसे घर जोड़े, कुछ रिश्तेदार तो उधार लिए, 8-7 हजार की भैंस लाया। और वो मेले में मेले में से भैंस लाया, तो उस मेले वाले ने केक रखा, बेचने वाले ने एक 8-9 महीने की ब्याई हुई भैंस के नीचे ताजी ब्याई भैंस का को बच्चा लगा रखा, और 3 दिन का दूध रोक रखा, उसको दूध धार निकाली, इसके दूध निकाला। अब वो बेचारा गया, उसने बढ़िया सी भैंस देखी, अच्छी इतनी बड़ी उसकी लेवटी दिखे, 8,000 की भैंस ले आया। शाम में आया तो बाल्टी भर दी, सुबह 1.5 किलो दूध भी को ना। उसने अपना एक पड़ोसी बुलाया, वो भैंसों का जानकार था, उससे पूछा भाई क्या बात होगी, भैंस ने दूध ना दिया। श्याम ने तो गनाए दिया, 1.5 किलो भी को नहीं। उस व्यक्ति ने बताया कि ये तो भाई 8-9 महीने पुरानी ब्याई है, ये तो बच्चा और भैंस का ला रखा है। और 15 दिन में भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। परिवार के बच्चे प्रसन्न हो रहे थे, हमारे दूध आ गया, घी खाया करेंगे, लस्सी पिया करेंगे, दही खाया करेंगे। 15 दिन बाद से वो दूध नहीं। अब सारा परिवार हो रहा है और भैंस लेने का ब्योंत नहीं। तो ये बताते हैं कुब्द कांचली चढ़गी चित पे तू हो गया मनुष्य नागरी। और फिर देखा एक दिन, एक समय ये दास जा रहा था अपनी सेवा सर्विस पे, तो रास्ते में एक 4 व्हीलर उथला पड़ा, 2 भैंस उसमें नो मरी पड़ी, वो फूल को इतनी बड़ी बड़ी हो रही, वो 4 व्हीलर न तो ले गया, भैंसा उड़े छोड़ गया। अब उस व्यक्ति की जिसकी 2 भैंस एकदम एक्सीडेंट में खत्म होगी, तो उसने किसा जुल्म कर रखा होगा किसी के संग में। वो पाप तो ज्यों के त्यों रह गए और एक की 2 भैंस गई। मतलब ऐसे ही व्यक्तियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ बताते हैं कुब्द कांचली चढ़गी चित पे तो हो रहा मनुष्य नागरे, ये सूझ नहीं सदन सुख सागर बिना प्रेम वैराग्य। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, हृदय नरम नहीं होगा, परमात्मा के संविधान से हम परिचित नहीं होंगे तो ये जुल्म पे जुल्म हम करते चले जाएंगे, और जो हमें फिर भोगे होते हैं। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का देखा। तुमने वो स्थान नहीं देखा, परमात्मा कहते हैं वहां पर तो एक एक पाई का हिसाब होगा, वहां कोई छूट नहीं भाई। वो तो यही है जो तूने करना है, यहीं पर कर ले अपनी छूट। क्या कहते हैं, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ ताव जात है, लोहे के साथ
काया दे सराही संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किन्हू मूल गवाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो। उस ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दुर्गा माही संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही संतो ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरहट को ले जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। प्रेत चलाप नर से तू पशुआ की जय, नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। प्रेत चला पे जाए बिराजे, प्रेत चला पे जाए बिराजे, पितरों पिंड बराई रे संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। बोर सराद खान को आए, बोर सराद खान को आए, काग हुए कल माही रे संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर।
गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाही संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर सत्साही। अब क्या बताते हैं कि ये मानव शरीर का मिलना अति दुर्लभ। मानव शरीर मिल गया तो फिर ये संत मिलने अति दुर्लभ। क्या बताते हैं कि ये लोहे के साथ ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म करते हैं और गर्म करके तुरंत उसके ऊपर चोट लगा दी जाए तो जो चीज बनाना के लिए प्रयत्न किया गया था वो वस्तु बन सकती है, और जरा सा वो लोहा ठंडा हो गया, फिर चाहे कितना गण की चोट लगा दे वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वह वस्तु बने नहीं जिसके लिए वो प्रयत्न किया गया था। ये मानव शरीर अपना एक लोहे जैसा ताव है। इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ये राम नाम की सत्य नाम की जब चोट लगेगी तो यह चीज वस्तु बन जाएगी जिसके लिए शरीर हमें मिला था। और ये ठंडा हो गया अर्थात ये गया हाथ से, फिर टेढ़े मेढ़े बनेंगे, ना ये सुंदर शरीर मिले, गधे कुत्ते का मुंह लगेगा, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, अर्थात वो वस्तु हाथ लगेगी नहीं। तो याद दिलाते हैं कि तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसी न मूल गवाही। जैसे एक मूल धन होता है, उस मूल मुख्य पूंजी से हमने धन कमाना होता है, बिजनेस व्यापार बढ़ाकर उसको दुगना तिगना चौगुना करना होता है, तो वो साहूकार कहलाता है, समझदार कहलाता है, दुगने चौगने कर लेते हैं। और जो उसी पूंजी में तो गुटी भी लावे, खाना पीना भी खाता रहे और कोई व्यापार धंधा नहीं कर रहा है, तो वो नादान उस पूंजी को व्यर्थ कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, गंवा रहा है। तो यहाँ बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। ये पुण्यात्मा जो 100-100 किलोमीटर से 200-200 किलोमीटर से 10-10 किलोमीटर से परमात्मा के चरणों में पहुंच रहे हैं, ये अपने इस मूल पूंजी को, श्वास रूपी मूल धन को, मनुष्य रूपी पूंजी को दुगने तिगने चुगने ये व्यापार कर रहे हैं। और जो घूटी लावे और सो जावे, सिनेमा देखे और दिन में बकवाद गड़े ताश खेल रहे हैं, वो अपना उस पूंजी को विनाश कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने, ये दुगने तिगने चौगने करने वाले व्यापारी परमात्मा के बैठे हैं। और जो कान तला हाथ देकर सूते पड़े घूटी लाओ घर में कड़ा मचा रहे, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। ये ज्ञान सत्संग से होता है, और सत्संग में जा जाके ये थक लिए, क्योंकि जहां वो जाते हैं वो चार घिसी पिटी बात जाने। क्या सुनाते हैं राधा स्वामी वाले बिला, इतने सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, उस तो ऊपर बिला साडा राधा स्वामी लोक है, चार बात जाने। राधा सतलोक तो निशा बना रखा जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, कोई पहुंच जाए 2 मिनट में, और कह बेरा नहीं, ना उनके कोई नाम उपदेश ठीक, ना कोई भक्ति की क्रिया ठीक, ना कोई धर्म कर्म की राय बढ़िया बता रहा कि सत्यानाश कर रखा। सभी एक इनका दोष नहीं, सारे दंदन सतगुरु देख लियो, बाल योगेश्वर देख ले, सतपाल जी देख ले, भगवान हुआ बाई बांटते अंडे, क्योंकि समाज को ज्ञान इनका दाव लग रहा है। जिस दिन ये समाज जाग जाएगा इन छुप जाएंगे कि ढूंढे नहीं पाओगे, ये सत्कर बताता हूं आपको। इनके पास कोई जवाब नहीं है। समाचार पत्रों में ये बातें आपके समक्ष आ चुकी हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। सब संसार कोई बालक नहीं, सब समझ रहे हैं कि उत्तर क्यों नहीं दे रहे, इससे सिद्ध है कि ये निरुत्तर हैं और इनकी सब दंत कथाएं हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि सब संसार जागेगा और इनसे पीछा छुटाकर अपनी भक्ति करेंगे, परमात्मा के पास चलेंगे। परमात्मा के दरबार में कोई भीड़ नहीं है, वहां पर बहुत अपना स्थान वहां हम छोड़ कर आ रहे हैं। कभी कोई ने सोचा गणे चले जा फिर हमारा नंबर ना आवे, वहां हम अपना छोड़ कर आए हैं, वो स्थान अपना तैयार रखा है, बहुत सुख का स्थान है वहां पर। थोड़ी सी हिम्मत करो, ये बिल्कुल थोड़ी से ही प्रयत्न से आप पार हो जाओगे, पर रहना पड़ेगा मर्यादा। जब तक हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना,
परमात्मा कहते हैं जब तक ये हंस मेरा प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, काल तेरा कोई तीर नहीं लग सकता। और हम इतने नादान हैं कि मर्यादा पहले तोड़ते हैं। हम दूसरे संतों के शिष्यों को देखते हैं, वो भी गुटी लाओ, वो भी सिनेमा देखने जाते हैं, वो भी ऐसे करते हैं। भाई उनमें और हमारे में दिन रात का अंतर है। हमारा सत मार्ग है, सत भगवान है, इसमें सत ही चलेगी, असत नहीं चलेगी। केवल आप मर्यादा मत तोड़ना, ठीक है, मर्यादा का आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। हमने बहुत प्रयत्न करते हैं, सत्संग के माध्यम से भी संकेत करते हैं, फार्म के पीछे भी हमने नियम लिखा रखे हैं। कुछ ऐसे हैं जो वैसे भी वर्बली बताए जाते हैं। तो इन सबको मिला करके साधुता में आ जाना और फिर देखना, जब लगे हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। बान माने तीर, ये जो कर्म का तो तीर ठोके है, ये मेरी शरण में जब तक आन कान में मेरी मर्यादा में हंस रहेगा, तेरा तीर नहीं लगेगा। कह कबीर सुनो धर्मराया, हम संको हंसा पद परसाया, जिन लीना हमरा परवाना, तो हंसा हम किए अमाना। कि जिन्होंने हमारा उपदेश ले रखा उनको हम निश्चिंत कर दिया और सतलोक भेज देंगे उनको। इस काल से कहते हैं, यहाँ के धर्मराय से कहते हैं कि कह कबीर सुनो धर्मराया, हमने शंखों हंसा पद परसा। शंखों यानी हर कलयुग में ठोक के भाग के ले जाते हैं परमात्मा। अब 64 लाख तो पिछले रह रहे, और इतना बेरा करोड़ होंगे, कै करोड़ होंगे, क्योंकि नई कलम भी चढ़ेगी। और ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। कोई बुजुर्ग ने सोचा हम तो भाई बूढ़े हो गए, क्या पार हो पाओगे, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि जीना तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना ले खजरने का। अगर आपका सच्ची लगन मालिक में लग गई, ये तो पल का खेल है। सच्ची हृदय बनाने के लिए, परमात्मा में सच्ची लगन लगाने के लिए, और ये सिमरन का तरीका आपको बता रखा है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि एक तरफ तो एक श्वास के सिमरन की कीमत, और यहाँ के ये 14 लोक दर्दे, और ये 3 लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक और ये पाताल लोक थे, उसकी पासंग रखते। तराजू को बैलेंस करने के लिए पहले एक पासंग बनाया करते थे। वो ये तराजू होती थी, वो टेढ़ी बेढ़ी हुआ करती, उसको इकसार करने के लिए कुछ सौदा करने वाली सामग्री ही उसमें डाल दिया करते बट्टों की तरफ, ताकि वो एक सी हो जाए, और फिर सौदा कराया करते। कहते हैं ये 3 लोग तो पासंग रख दिए जाते हैं, इस एक नाम के सिमरन की इतनी कमाई है। लेकिन मर्यादा में रहते हुए पूर्ण रूप से, और आप जल्दी ही काल के ऋण से मुक्त हो जाओगे। परमात्मा को पाना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। पहला मंत्र आपको दिया है, ये आपका यहाँ का जेब खर्च, और प्रथम और लास्ट मंत्र इसमें जो ये 2 मंत्र और हैं, ये 5 मंत्रों से अतिरिक्त हैं। ये कमाई आपकी सतलोक जाने के लिए अलग से संग्रह होती है, और बीच के जो 5 मंत्र हैं इनकी कमाई आपको यहाँ सुविधा देती है। फिर जो सतनाम है उसमें 2 मंत्र है, एक ओम है, एक तत् है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के पाने का ये मंत्र है। यहाँ से परमात्मा पाने वाली कमाई शुरू होती है। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का सांकेतिक मंत्र है, ये और मंत्र है। जिसने द्वितीय मंत्र प्राप्त है, सतनाम जिसको मिल गया उसको ज्ञान है। तो ये ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म को छोड़ देंगे, ये हमारा पीछा छोड़ देगा। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मा शुच। तू मेरे लेवल की जितनी साधना तूने की है मेरे में छोड़ दे, मेरे लेवल की जो साधना है वह मुझे दे देना, उसका प्रतिफल मत लेना। हम क्या करते रहे सतयुग त्रेता द्वापर में करके साधनाएं, ओम नाम के जाप की कमाई, कभी स्वर्ग में, कभी कोई राजा बन गए, कि तब इंद्र बन गए, उस कमाई को यही खाते रहे, और ऋण जो का तो रह जाता वो, जिसके कारण हमें गधे कुत्ते सुअर 84 लाख योनियां नरक में भोगना पड़ता।
तो परमेश्वर ने उसने बताया है कि जब ये परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप, और वो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा इसकी विधि सुवर्ण की, और वो 2 मंत्र भी वही बता सकता है, हम नहीं बता सकते। तो ओम नाम के जाप की कमाई हम काल को दे देंगे, फिर ये हमें छोड़ देगा। अरिनादान संतों ने इसका उल्टा अर्थ कर दिया कि वर्ज का अर्थ आना कर दिया, जाना होता है, क्योंकि इनको उआ बाई का ज्ञान था, तत्व भेद नहीं था। तो काल का जाप ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म काल को दे देंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे परमात्मा हमारे साथ होगा, इस दास के रूप में आपके साथ होगा, और वहां आपका हिसाब कराता जाओगा, कर भाई बराबर रहे और छोड़ इस बच्चे को। ओम नाम की कमाई इस काल को सौंप देंगे, इसके धर्मराज के पास जाकर, ले भाई कर अकाउंट क्लियर। और ये कमल जो बने हैं यहाँ हमारे शरीर में, इनकी पहले मंत्र का जो जाप आपको दिया, इन सब कमलों से बरी करा के परमात्मा आपको ले जाएगा, और फिर त्रिकुटी में जाके धर्मराज के पास ले जाकर के, ले भाई कर हिसाब इसका बराबर है। और फिर दूसरा मंत्र जो सतनाम में दूसरा मंत्र है, वो परब्रह्म के लोक के पार जाने का किराया आपको देना होगा, उसको वहां दे देंगे। तीसरा जो मंत्र है वो आपको सतलोक में स्थान देगा, वो सार नाम, वो सार शब्द है। तो इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। परमात्मा का पाना कोई ज्यादा कठिन नहीं, ये मार्ग को समझ में आ जाना, ये विश्वास हो जाना कि कबीर परमेश्वर है, यही थोड़ा सा दुर्लभ है। परमात्मा पाना कठिन नहीं। अब क्या आपका बेड़ा पार होगा, लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कहानी। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नामी, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोरी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मोजी। नर सुन रे मूड गवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम। कौवा खरकी दे धरोगे, मिटे न या तक सीरम। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम। कौवा खरकी दे धरेगा, मिटे न या तक सीरम। कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सोनी। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। थावर जंगम में जगदीशम, व्यापक परम बिनानी। निरालंब न्यारा नादर सेव भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमट में तत् सेती न्यारा,
सोहम सत्य स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना। आठ पटन कृतम सब झूठा, ये रिंचक सुख लिपटाना। निराकार निर्भय निर्वाणी, सुरत निरत निर्तावे। आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीबदास न्यो पावे। क्या बताते हैं, मनुष्य शरीर का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है तो फिर सत्संग का मिलना भी अति दुर्लभ है, और पूर्ण संत का मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के